इशिता की हरकतों से परेशान हुआ रमन भल्ला। दोस्तों ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इस एपिसोड में जहाँ पर कि इशिता रमन से बात करने का ट्राई करती है तो रमन उसे इग्नोर कर रहा होता है। अब यहाँ पर इशिता जो होती है हर जगह पर नोट डाल देती है, जहाँ पर पहले तो वॉशरूम में बताती है कि शावर खराब है, उसका इस्तेमाल मत करना। बाद में रमन की 3 शर्ट आयन करके रखती है, जिसमें कि एक में लिख देती कि मैं जानती हूँ आप यही शर्ट वियर करोगे जो कि मुझे पसंद नहीं है। और बाद में मैसेज भी करती है कि इन फालतू बातों के बारे में मत सोचो। हालांकि दोनों बात नहीं करते, लेकिन नोक-झोंक बराबर चल रही है। दूसरी ओर आलिया की पार्टी जो होती है सुबह सुबह पूजा करती है और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। उसी दौरान यहाँ पर शगुन आती है हेल्प करने के लिए, तो उसकी पार्टी उसे वहीं रोक कर कहती है कि तुम अभी तक नहाई नहीं हो, अब बिना नहाए किचन के अंदर एंटर नहीं कर सकती हो। इनफैक्ट वह शगुन को ये भी बोल देती कि तुम्हारे हाथों का अशुद्ध खाना मुझे नहीं खाना है, जिसके बाद शगुन को बहुत गुस्सा आता है। वो ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि मनी की नजरों में गिरे ना। दूसरी ओर भल्ला परिवार में जब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो अनन्या यहाँ पर सिमरन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिमरन उस पर चिल्लाकर कहती है कि मुझे इस लड़की से कोई बात नहीं करनी है और बेचारी अनन्या भूखी ही स्कूल चली जाती है, जिस पर कि सिमरन को संतोषी और रूही समझाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। अब इशिता यहाँ पर रूही से पूछती है कि आखिरकार बात क्या हुई है, तो यहाँ पर रूही कहती है इशी माँ मैं आपको सब बताती हूँ। दूसरी ओर संतोषी सिमरन को समझाती है कि तेरी बच्ची भूखी उसे समझा, लेकिन सिमरन साफ बोल देती है एक दिन भूखी रहेगी तो मर नहीं जाएगी। दूसरी ओर रूही जो होती है विस्तार से इशिता को बताती है कि आखिरकार क्यों सिमरन अनन्या से नाराज हो रही है, और ये सारी बातें उसे खुद भी समझ नहीं आती है। दूसरी ओर आलिया की पार्टी ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, लेकिन यहाँ पर रूही को वो पसंद नहीं आता। वह बोलती कि मुझे पैनकेक्स खाने हैं, लेकिन यहाँ पर वह साफ इनकार करती है और कहती है मैं तुम्हारी भी पादी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अब शगुन कहती है कि बेटा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तभी यहाँ पर मणि जो होता है फोन कॉल पर आता है चिल्लाता हुआ, और वह घर वालों को बताता है कि जिनसे आलिया का रिश्ता होने वाला था सगाई टूटने के बाद वह उनकी बदनामी कर रहे हैं, जिस बात पर शगुन कहती है कि ये सब तो होना ही था, आप तो जानते ही हैं। वह आलिया की दादी से बोलती है कि हमारी बदनामी होगी, बिजनेस में लॉस होगा, लेकिन आलिया की पार्टी यहाँ पर शगुन को मुंह तोड़ जवाब देकर बोलती है कि ऐसा कुछ भी होगा लेकिन तुम्हें बोलने की नीड नहीं है, हमारे फैमिली मैटर्स में तुम्हें वहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद शगुन को ये बातें बुरी लगती है और इनफैक्ट पीहू भी ब्रेकफास्ट टेबल से उठकर चली जाती है। और यहाँ पर जब उसकी पार्टी मनी को बोलती है कि तुम तो ब्रेकफास्ट करो, मैंने तुम्हारे लिए पोंगल बनाया है, लेकिन मनी भी यहाँ पर अपना मूड अपसेट करता है और वहाँ से बिना कुछ खाए चले जाता है। आलिया की पार्टी मनी मन में सोचती है कि आखिरकार कब तक तुम लोग भूखे रहने का ड्रामा कर पाओगी। दूसरी ओर आलिया जिसने की सारी बातें सुनी होती है उसे काफी बुरा फील हो रहा होता है अपने अप्पा के लिए कि उनकी वजह से सभी लोग इतने परेशान हैं। यहाँ पर आलिया आदित्य को मिलने के लिए कहती है, वह आदित्य को किसी किनारा रेस्टोरेंट में आने के लिए कहती है। पहले तो आदित्य कहता है कि मणि अंकल गुस्सा तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आलिया रो रही होती है और उसे आदित्य समझाता और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे अभी मिलता हूँ, बाकी तुम अपना ध्यान रखना। और दोस्तों दोनों की कॉन्वर्सेशन शगुन सुन लेती है, जो कि आलिया के लिए मिल्क लेकर आती है। अब हम तो जानते ही हैं शगुन इस मौके का फायदा ना उठाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए वह भी प्लान करती है कि उसे भी उसी रेस्टोरेंट में जाकर ब्रेकफास्ट करना होगा। दोस्तों दूसरी ओर यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर रमन जो होता है कई तरह से इशिता को इशारे देता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। रोमी भी उससे पूछता है कि भाई आप ठीक तो हो ना, लेकिन यहाँ पर रमन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इशिता हालांकि ये सारे इशारे समझ रही होती है। अब यहाँ पर रमन पूछता है अनन्या से कि मामा कैसा लग रहा है, तो अनन्या उसकी तारीफ करती है। और यहाँ पर रमन जो होता है जानबूझकर अनन्या और मीका को बाय बोलता है, खास करके नीलू को भी। और यहाँ पर मीका जो होती है इशिता से कहती है कि आपने जीजू से बात करने का ट्राई क्यों नहीं किया, वह तो और तरीके से कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने की। अब अनन्या कहती है कि मामा ने मुझे बाय बोला, अच्छे से विश भी करा, लेकिन मेरी मम्मी मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। तभी यहाँ पर अनन्या नाराज होकर जाती है तो इशिता उसके पीछे जाती है। दूसरी ओर पीहू जो होती है अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे भूख लगी है, और यहाँ पर तभी मणि आता है। वह शगुन और पीहू दोनों से माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर शगुन कहती कि पीहू ने कुछ खाया नहीं है, तो क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट में चले, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर कि आलिया और आदित्य आज मिलने वाले हैं। यहाँ पर मणि बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी टेबल बुक करता हूँ। अनन्या को ढूंढते हुए जब इशिता नीचे आती है तो उसकी टकरार आदि से होती है, जो जल्दबाजी में बताता है कि मैं किनारा रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ आलिया से मिलने के लिए। इशिता कहती है केयरफुली जाना, क्या मणि को इसके बारे में पता है, तो आदित्य मना करता है, बोलता है मुझे लेट हो रही है। अब यहाँ पर इशिता अनन्या से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें फोन दिया किसने।
अनन्या बताती है कि मम्मी ने ही दिया है, लेकिन ये सब मुझे शगुन आंटी ने कहा था। ये फोन मुझे उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा था कि मम्मी और मेरा सीक्रेट है। और यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम अपने फोन से पीहू को कॉल करो और पता करो कि शगुन कहाँ पर है। पीहू बताती है कि वो सबके सब जो है किनारा रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं और ये सेम बात अनन्या इशिता को बताती है। तब इशिता को याद आता है कि इस रेस्टोरेंट का नाम तो मैंने कहीं सुना है और वह समझ जाती है कि ये शगुन की चाल है कि वो आदित्य और आले को रंगे हाथ पकड़ सके। अब यहाँ पर शगुन भी आती है। आदित्य के आले के रूम में कोई नहीं है, इसका मतलब वो जा चुकी है। दोस्तों पीहू जो होती है वो पैनकेक खाने की जिद करती है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में मिलता नहीं है। तो मनी कहता है हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं, लेकिन शगुन बोलती कि आज तुम कुछ और खा लेना और वे सब के सब ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर इशिता को आदित्य और आले की फिक्र हो रही होती है। वे बार बार आदि के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। इसलिए इशिता खुद ही किनारा रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ती है। इवन वो हेडलाइट तोड़ देती है, जिसके बाद एक पुलिस वाला उसके पीछे पड़ता है। उसकी गाड़ी रोक कर बोलता है कि आप बहुत जल्दी में स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। लेकिन इशिता कहती है मुझे जल्दबाजी, मुझे जाना होगा यहाँ से। दूसरी ओर मणि, शगुन और पीहू रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वे आलिया के सामने वाली सीट चूज करती है, जिसके बाद मणि उसे देख सके। लेकिन यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।